हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 समास के बारे में बताऊंगी। समास किसे कहते हैं? तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम समास की डेफिनेशन करेंगे, परिभाषा करेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नया पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे समस्त पद या सामासिक पद। अब देखिए, उदाहरण देखिए, हमारे पास है रसोई के लिए घर। यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं। रसोई के लिए घर 4 पद हैं। इनको हमने छोटा करके एक नया शब्द बनाया, रसोई घर। तो इन 4 पदों को मिलाकर जो नया शब्द रसोई घर बना वो कहलाएगा समस्त पद या सामासिक पद। फिर से सुनिए। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक पद। अब देखिए, जो सामासिक पद होता है उसके 2 पद होते हैं। सामासिक पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो हमारा रसोई घर बना है, इसमें रसोई है ये पूर्व पद है और घर है ये उत्तर पद है। प्रत्येक सामासिक पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये हमारा है समास और सामासिक पद। अब आता है समास विग्रह। जो समस्त पद या सामासिक पद होता है उसको तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब इसको ही देखिए, जैसे हमारे पास सामासिक पद है रसोई घर, तो इसको हम तोड़ेंगे तो समास विग्रह क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, समास विग्रह। अब आता है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास। हम आज 2 समास के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गुण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाली कारक विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति होती है कारक की चिन्ह, इसलिए कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें बच्चों 2 कारक के भेद नहीं होते। वो कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक और संबोधन कारक। बाकी जो 6 कारक हैं उनकी विभक्ति होती है। तो पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ होता है गायब होना, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। जो को विभक्ति है ये कर्म कारक
की विभक्ति है, तो यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष समास। इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मन घड़ंत, मन से गढ़ी हुई। दूसरा है भूख मरा, भूख से मरा। माल गाड़ी, माल से भरी गाड़ी। मद मस्त, मद में मस्त। तो यहाँ पर इन समस्त पदों में कौन से कारक चिन्ह का लोप है? से। और से किस कारक का चिन्ह है? करण कारक। अतः यहाँ पर करण तत्पुरुष है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। यहाँ पर आपने देखा कि इन समस्त पदों में के लिए विभक्ति का लोप है, अतः यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट हमारा है अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव, यहाँ पर से किस अर्थ में होगा? अलग होने के भाव का लोप हो जाता है, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद देखिए, धनहीन, विग्रह बनेगा इसका धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धन से हीन अर्थात जो धन जिसके पास नहीं है, जो ऋण से मुक्त है, धर्म से विमुख है, दूर है। तो यहाँ पर इन समस्त पदों में से कारक चिन्ह का लोप है, अतः यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है देशवासी, विग्रह देश का वासी। समस्त पद समयानुसार, समय के अनुसार। यहाँ पर देवालय, देव का आलय। उद्योगपति, उद्योग का पति। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। यहाँ पर बच्चों जो मैंने आपको बताया है समयानुसार, तो ये नहीं आएगा, के अनुसार है, ये अवयवी भाव में आएगा, इसको मत करना। यहाँ पर आपने देखा कि का जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दानवीर, दान में वीर। सिर दर्द, सिर में दर्द। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। समस्त पद हैं दानवीर, सिर दर्द, कार्य कुशल। समास विग्रह क्या बनेगा? दानवीर का दान में वीर, सिर दर्द का सिर में दर्द, कार्य कुशल का कार्य में कुशल। तो यहाँ पर आपने देखा कि समस्त पदों में कारक चिन्ह का लोप है, अतः यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। दूसरा भेद हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, द्वंद्व समास जिस समास के समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, तथा, अथवा और या का प्रयोग होता है। ये क्या है? और, तथा, अथवा और या, ये होते हैं योजक शब्द।
क्या होते हैं? योजक शब्द। तथा दोनों पदों को मिलाते समय इन योजकों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है रुपया पैसा, विग्रह बनेगा रुपया और पैसा। दूसरा है समस्त पद लाभ हानि, समास विग्रह लाभ और हानि। तीसरा है धन मानी, इसका समास विग्रह धनी और मानी। धनी मानी का समास विग्रह क्या बनेगा? धनी और मानी। राजा रंग, राजा और रंग। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। तो आप आज इतना ही कीजिए, बाकी हम कल करेंगे। ध्यान से पढ़िए, समझिए। ओके, बाय।